ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुष्य के जीवन को तरह तरह से प्रभावित करता है। कभी व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरफ से शुभ नतीजे मिलते हैं, तो कभी जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार जो भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। यदि राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वजह से शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु इनकी स्थिति ठीक न होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर किसी व्यक्ति की राशि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। राशि की सहायता से भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। परिवार के साथ आप किसी अच्छी जगह घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानियां दूर होगी। आप अपना दाम्पत्य जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करेंगे। कामकाज में लगातार सफलता हासिल होगी। संतान की तरफ से सुख की प्राप्ति होगी। इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे। नई संपत्ति की खरीदारी करने की योजना बन सकती है। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। संतान पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। काम के सिलसिले में की गई मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें। साथ ही भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए राशिफल की मदद से जानते हैं कि आखिर में आपके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। काम धंधे और नौकरी से संबंधित कोई योजना आज आपके मन में होगी। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में आज आपके पास अधिक काम हो सकता है, लेकिन इस काम को यदि आप दूसरों में भी बांट दें तो आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। पैसों से जुड़े हुए कुछ अच्छे मौके आज आपको मिल सकते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा या कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। आज आपको चारों ओर से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। भवन निर्माण से संबंधित कार्यों में आज कुछ खर्च होने के योग बन रहे हैं, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो आज आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप उस काम को अपनी चतुराई और फुर्ती से बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज अपने अच्छे कामों के लिए आपको समाज में कोई सम्मान मिल सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण करना आज आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। खरीदारी करते हुए आज थोड़ा संयम रखें, अन्यथा आप अधिक खर्च कर सकते हैं। आज किसी अन्य व्यक्ति पर आपको किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना होगा। आज अपने साथियों में से कोई साथी आपको कहीं निवेश की अच्छी सलाह दे सकता है। अधिक जिम्मेदारियों के होने के कारण आज आप दिन भर व्यस्त रह सकते हैं। दोस्तों, धन राशिफल की बात करें तो साहस भरी छोटी यात्रा आपका इंतजार कर रही है, जिसका आप छोटे भाई बहनों के साथ आनंद लेंगे। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित ना होकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। संचार के साधनों से आप सफलता के नए रास्ते खोज सकते हैं। आज छोटी छोटी बातों से चिंतित ना हो। अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। आज पार्टी, ड्रिंक्स और नशे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए थोड़ा बचें। समझदारी से काम करना आपको भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बचाएगा। अपने ध्यान को भटकने ना दें और उस लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो हो सके तो अपनी समस्या सुलझाने के लिए अपने सहकर्मियों की मदद लें। समय पर की गई उनकी मदद से आपको फायदा होगा। आपको कुछ और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्योंकि आपका बॉस चाहता है कि आप थोड़ा और सहयोग दें। अपने करियर के लिए आपको ये जिम्मेदारियां स्वीकार कर लेनी चाहिए। इससे आपको लंबे समय में बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो सहकार्यकर्ता और बॉस आज आपके काम की प्रशंसा करेंगे और कोई इनाम भी मिल सकता है। आपका जीवन साथी पूरी तरह से समर्पित है और हमेशा आपके साथ रहने वाला है। परिवार को धन का घाटा हो सकता है, इससे बचने के लिए सोच समझकर धन व्यय करें। आपका रोमांटिक स्वभाव आसपास के माहौल को भी गुलाबी बना देगा, जिससे आप कुछ उत्तेजक और आनंदित क्षणों को महसूस कर पाएंगे। अपने शारीरिक सुख से पहले अपने साथी के साथ कुछ समय यौन क्रीड़ा में व्यतीत करने से आपका रिश्ता अटूट बनेगा। इस मदहोश करने वाले दिन में बुरी आदतों के बारे में ना सोचें। दोस्तों, आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो
आज आपको अपनी मांसपेशियों और कमर का ध्यान रखना होगा। कोई भी भारी सामान उठाते समय बेहद सावधानी बरतें ताकि आपकी कमर या मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। आज आपकी मांसपेशियों से संबंधित परेशानी हो सकती है और इस परेशानियों को दूर करने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और किसी भी सामान को उठाने के लिए अलग 2 पैंतरे इस्तेमाल करने होंगे। कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आप खुद को चोट पहुंचा ले। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, बेडरूम हो ऐसा तो घर में नहीं टिकता पैसा। घर का बेडरूम एक ही ऐसी जगह है जहां व्यक्ति सबसे ज्यादा रिलैक्स और विचार विमर्श करता है। दिन की शुरुआत और अंत बेडरूम से ही होती है। अगर बेडरूम से खुश निकलेंगे तो पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा और अगर बेडरूम से परेशान निकलेंगे तो पूरा दिन खराब हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम एक ऐसी जगह है जिससे व्यक्ति जिंदगी में न केवल सुख शांति ला सकता है बल्कि आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसलिए बेडरूम का वास्तु हमेशा सही होना चाहिए क्योंकि इसका आपकी जिंदगी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अगर बेडरूम का वास्तु सही नहीं है तो आपकी जेब में कभी भी पैसा नहीं टिकता और जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। पहला है, इस दिशा में ना हो गृह स्वामी का बेडरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा में गृह स्वामी का बेडरूम नहीं होना चाहिए और इस स्थान पर किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है और अपमानित होना पड़ता है। यह दिशा कुबेर देवता की मानी जाती है। वही घर के अन्य सदस्यों के लिए इस स्थान पर बेडरूम होना श्रेष्ठ होता है। अगला है, इस दिशा में ना हो पति पत्नी का बेडरूम। पूर्व दिशा में पति पत्नी का बेडरूम नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि पूर्व दिशा इंद्र और सूर्य की होती है। इस कारण यह स्थान पवित्र माना जाता है। इस स्थान पर पति पत्नी का शयन और संभोग करने से देवता नाराज हो जाते हैं और अशुभ फल देते हैं। इस स्थान पर आप बुजुर्गों और अविवाहित बच्चों का बेडरूम कर सकते हैं। और आखिरी है, इस दिशा में किसी का ना हो बेडरूम। पूर्व दक्षिण दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है। इस दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए क्योंकि इस दिशा में बेडरूम होने से अच्छी नींद नहीं आती है और व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मानसिक शांति नहीं मिलती, उसके द्वारा लिए गए निर्णय से हानि हो सकती है। तो दोस्तों, यह थे बेडरूम से रिलेटेड कुछ ऐसी वास्तु टिप्स जो कि आपको पैसा कमाने में असफलता लाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।